क्यों का कोई जवाब नहीं है। आपको ये समझना है वाटर क्या है, और अगर आपको ये समझना है वाटर क्या है तो उसका जवाब साइंस देगी आपको। बट अगर आपको ये समझना है, देखना ध्यान से समझना, एक है ऑब्जेक्ट, एक है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो भी इस यूनिवर्स में वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको ये समझना है कि यूनिवर्स कब बना, कैसे बना, हमारा जो प्लेनेट है उसकी शुरुआत कैसे हुई, पानी से हुई। इसीलिए इस यूनिवर्स में जब और जगह पे हम लाइफ ढूंढ रहे हैं, साइंटिस्ट लाइफ ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले पानी ढूंढते हैं। तो लाइफ की शुरुआत कहां से हुई, पानी से हुई। फिर एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से हुई, फिर धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स होता चला गया, फिर पूरा का पूरा एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है। वो आपको साइंस ज्यादा अच्छे से समझा सकती है। तो वो किसी स्पिरिचुअल गुरु से जाकर के पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बीच में अपने कॉन्सेप्ट्स घुसा देगा, वो कुछ भी बोलने लग जाएगा। तो वो साइंटिफिकली समझो कि प्लैनेट पे लाइफ कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, कितने करोड़ साल पहले शुरू हुई, कितनी बार लाइफ बनी और फिर कितनी बार वापस से लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। उस सब का जवाब आपको जो साइंस है वो ज्यादा अच्छे से देगी। और वहां पर भी ये नहीं पूछना है कि लाइफ क्यों शुरू हुई, ये पूछना है कैसे शुरू हुई। बट अगर आप ये जानना चाहते हो लाइफ क्या है, उसका साइंस के पास में जवाब नहीं है। क्यों का जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। जो आपको ये जवाब दे रहा है वो खुद भी फंसा हुआ है, आपको भी फंसा रहा है। जब भी इस यूनिवर्स के बारे में कुछ भी जानना है तो साइंस की बुक खोलो, बट खुद के बारे में जानना है, वहां पर साइंस काम नहीं आएगी। Whatever is in the realm of time and space that can be observed through an instrument, और उसके बारे में जो नॉलेज है उसको साइंस बोलते हैं। तो एक हो गया ऑब्जेक्ट जो साइंस के रेल में है, एक है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या, सेल्फ, जो साइंस के रेल में नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे कि आप खुद को देख सको। साइंस हमेशा किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किसी चीज को ऑब्जर्व करती है। बट रियल स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि अब आप किसी चीज के थ्रू ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, और चीजों में आपके 5 सेंसेस भी आ गए और मेमोरी भी आ गई, थॉट भी आ गया। मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, पूरी तरह से एफर्टलेस हो, और उसके बाद भी जो बचा रह जाता है, जिसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट वो है, वो इस सब का ग्राउंड है। द साउंड ऑफ साइलेंस इज इटर्नली प्रेजेंट। थी, है और रहेगी, ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि थी, है और रहेगी सिर्फ उसके बारे में बोला जा सकता है जो टाइम में हो। था किसके बारे में कहोगे, जो अब नहीं है। जो अभी भी है और कल भी था और कल भी रहने वाला है, उसके बारे में क्या कहोगे। तो इस तरह से जब आप जो स्क्रिप्चर्स हैं उसको अच्छे से समझते हो, और ऐसे लोग जो एक्चुअल में खुद को जानते हैं, उनकी बातों को अच्छे से समझते हो, बाहर से वो कैसे दिख रहे हैं उसको छोड़ करके, तब आप एक्चुअल में समझ सकते हो कि आप क्या हो। और जब आप वो समझ लेते हो तो लाइफ का जो हाईएस्ट गोल है, या जो एक्चुअल में लाइफ का पर्पस है, या जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, वो अचीव हो गई।